25 तारीख को फिर से चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले पश्चिम बंगाल की ईस्ट मिदनापुर के नंदीग्राम धधक रहा है। क्या इसका असर पड़ेगा जो पूर्व मिदनापुर के राजनीति है और उसके वोट के लिए? दरअसल तमलुक लोकसभा क्षेत्र के अंदर नंदीग्राम, जो पश्चिम बंगाल के इतिहास और खासकर ममता बनर्जी के पॉलिटिकल करियर में बहुत ही महत्वपूर्ण एक कड़ी रहा है, वो फिर से धधक रहा है। देखिए, 2007 का जिक्र मैं करना चाहूंगा, जब नंदीग्राम में एक आंदोलन हुआ था। उसके बाद यहां पर राजनीति रोचक बनती गई। जितने सारे पानी जो है हुगली नदी से जो गुजरे बीते सालों में, लेकिन नंदीग्राम और उसका हिंसा का दौर नहीं थमा। अब जब 25 तारीख को चुनाव होना है, जो तमलुक लोकसभा के क्षेत्र में, जिसके अंदर ये नंदीग्राम आता है, उससे पहले बुधवार रात को यहां पर एक बार फिर से हिंसा की आग फैली। दरअसल तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ आरोप है भारतीय जनता पार्टी का। वो कह रहे हैं कि फिलहाल हम जहां पर मौजूद है, यहीं पर रात के पहरे दे रहे थे भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता। दरअसल कुछ दिन पहले शुभेंदु अधिकारी, जो नंदीग्राम फिलहाल मौजूदा हालात में उनका घर माना जाता है, जहां से वो विधायक है, जहां से वो 21 के चुनाव में ममता बनर्जी को निस्ता नाबूद करते हुए यहां पर जो है विधायक वो बने थे। उसी नंदीग्राम में जब चुनाव होना है, तो उससे पहले उनकी हिदायत थी उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए कि तृणमूल कांग्रेस के जो जिस तरीके से गुंडागर्दी है, उससे निपटने के लिए वो रात भर चप्पे चप्पे पर मोहल्ले पहरे का व्यवस्था करे। और इसी के तहत बुधवार काफी देर रात हो चुका था, तब बताया जा रहा है कि करीब 2 बजे इस तरीके की मंजर पैदा हुआ। बीजेपी का कहना है कि वहां पर लोग पहुंच गए थे, तृणमूल कांग्रेस के गुंडे वहां पर पहुंच गए थे। उनके हाथ में हथियारें भी थी और डंडे भी थे। उसके साथ साथ यहां पर बमबाजी भी की गई। फौरन जैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहां पर पहुंचते हैं, जहां पर चुनाव होना है शनिवार को, वहां पर उनके ऊपर जो है हमला किया गया और उसमें कई सारे जो है भारतीय जनता पार्टी के कर्मी जो है वो घायल हुए। इससे कई गुना बड़ी बात है, एक ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को बचाने के लिए उसकी मां, इस पर उनकी जान चली जाती है। बीजेपी का कहना है कि उस पर जिस तरीके से उपद्रवियों ने मारपीट किया, उसके चलते जैसे ही उसे फौरन नंदीग्राम अस्पताल में पहुंचाया गया, वहां पर उसकी मौत हो गई। उसके फौरन बाद फिर से धधकने लगा। सुबह से भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक है, वो जगह जगह पर उन्होंने चक्का जाम किया, उसके साथ साथ विरोध भी प्रदर्शन किए। देखिए, ये एक सीक्वेंस से एक ऐसा मंजर हमें दिखा रहा है कि जैसे पिछले 5 चरण के मतदान रहा है बंगाल में, भले अभी तक अमूमन शांतिपूर्ण रहा है, लेकिन जैसे ही ये अगला पड़ाव जैसे आ रहा है, आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो रैपिड एक्शन फोर्सेस की यहाँ पर तैनाती हो रही है, ये मंजर है चुनाव से पहले नंदीग्राम में। शनिवार यहाँ पर वोट डालना है और विरोध प्रदर्शन यहाँ पर लंबे चल रहा है और इस बीच वोट होना है। आज दरअसल यहाँ पर जो प्रचार की आखिरी दिन था, लेकिन मंजर जो दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं एक बार फिर से इस धधकती आग ये जैसे सुलग रहा है, वो अंदेशा दिखा रहा है कि एक बार फिर से चुनाव में हिंसा हो सकता है। भले ही यहाँ पर सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती कर दी गई है और इसके साथ साथ जो है रैपिड एक्शन फोर्सेस के यहाँ पर जो है रूट मार्चेस चल रहा है, लेकिन इसके पीछे राजनीति क्या है? देखिए, नंदीग्राम क्यों इस तरीके से हिंसा की आग में हर बार चुनाव के दौरान धधकता है, बहुत ही रोचक है, क्योंकि इसके पॉलिटिकल पैटर्न जो देखा जाता है, बीजेपी यहाँ पर इस विधानसभा में फिलहाल सत्तारूढ़ है, लेकिन कभी ये तृणमूल कांग्रेस का घर माना जाता था। शुभेंदु अधिकारी जब तृणमूल कांग्रेस में थे, और खासकर जिस बात के जिक्र हमने किया 2007 की जो नंदीग्राम जो वहां पर आंदोलन हुआ था, उसके अगुवाई शुभेंदु अधिकारी ने की थी। उनकी पहचान उसी आंदोलन से बनी थी। कभी ममता बनर्जी के करीबी माने जाने वाले भारतीय जनता पार्टी के अब मुखिया बनकर बन चुके हैं वो, हालांकि वो विरोधी दल नेता भी है, तो उनका ये घर है और यहाँ पर बीजेपी का पकड़ मजबूत रखना बीजेपी के लिए चुनौती है। और उसी के कारण यहाँ पर जो है
इसी इलाके से अगर ये पॉलिटिकल रुझान और इस लोकसभा वोट के अगर नतीजे तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में आया तो ये काफी ही उनके लिए सराहनीय होगा, काफी ही तृणमूल कांग्रेस के लिए ऑक्सीजन देने वाली एक राय होगा। शायद यही कारण है कि तृणमूल पूरी ताकत झोंक रहा है इसी नंदीग्राम में, और जिसी का नतीजा है इस तरीके की बवाल और जिसमें एक लोगों की जान चली जाती है। दरअसल बंगाल में इस तरीके की मंजर अक्सर हमें देखने को मिलता है और यहाँ पर पत्रकारिता करना भी बेहद चुनौती भरा होता है, क्योंकि इन इलाकों में पहुंचने के बाद जो लोगों में गुस्सा अभी भी है और वो ये कह रहे हैं कि 2007 से काफी समय जो है वो बीत चुका है, लेकिन नंदीग्राम की इस तरीके की तनाव की स्थिति वो हर बार लौट कर आती है जब जब चुनाव होता है, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो। एक बार फिर से नंदीग्राम में हिंसा भर की, तो इसके पीछे लोगों का हम जो समझ रहे हैं कि एक तरीके से पॉलिटिकल ये बाइपोलर चुनाव नंदीग्राम विधानसभा में होने वाला है। लोग तोमलुक जो लोकसभा केंद्र है, नंदीग्राम जो विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर बाइपोलर हो चुका है, जहां से तृणमूल कांग्रेस के जो उम्मीदवार जो यंग नेता है उसको फिलहाल चुनावी मैदान में वो है, और उसके साथ साथ दिबांशु भट्टाचार्य, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है अभिजीत गंगोपाध्याय, जो पूर्व जो जज रहे हैं कोलकाता हाई कोर्ट के, उन्होंने इस्तीफा दिया और बीजेपी के दामन थामकर वो फिलहाल चुनावी मैदान में है। और ये बहुत ही रोचक होने वाला है। उससे पहले कई गुना ज्यादा हिंसा की चर्चा नंदीग्राम को एक बार फिर से सुर्खियों में ला रहा है। अब देखने वाली बात होती है कि 25 तारीख चुनाव में क्या कुछ होता है। कैमरा पर्सन प्रवीर विश्वास के साथ चुनाव आज तक के लिए ऋतिक, नंदीग्राम से।